हर हर महादेव। तो सावन आने में कुछ दिन बाकी थे और सडन हमारा प्लान बनता है कि हम देवघर जाएंगे। सो शाम में पहुंचने के बाद हम डिनर करते हैं। अच्छा खासा टेस्टी सा खाना खाया, पनीर और नान, और साथ में डिज़र्ट में खाया पेस्ट्री। उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं और फिर अपने रूम की तरफ। सुबह 3 बजे उठना था। उठ कर के 4 बजे हमें लाइन में लगनी थी, जनरल लाइन में, क्योंकि वीआईपी लाइन सुबह 7 बजे से शुरू होती है और उसके बाद करने का दर्शन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, सुबह ही उठ कर के 4 बजे वाली लाइन में लगेंगे ताकि दर्शन सुबह ही हो जाए। और मानोगे नहीं, हमारा जो दर्शन है पूरा भगवान जी का, वो सुबह 7:30 बजे तक कंप्लीट हो गया। तो ये हम एक टिप था जो कि कहीं इंटरनेट पे भी अवेलेबल नहीं है कि वीआईपी पास सुबह 7 बजे से ही अवेलेबल होता है। ओके। एंड यहाँ पे फिर हम लोग लाइन लगते हैं खुशी खुशी, नहा धोवा करके। मज़ा आ रहा था, मौसम सुबह के 4 बजे का। यहाँ पे हल्की सी सुबह हो रही थी, भोर हो रहा था। और ये एक व्यू है, ब्रिज है जहाँ से आपको हॉल दिखता है, जहाँ पे आपको 2 हॉल है जहाँ से आपको गुजरना है, और साथ ही बगल में मंदिर है। और ये लाइन में वेट करते करते, बहुत लंबी सी लाइन थी। सुबह 4:30 से 5:30 पंडित जी लोग पूजा करते हैं भगवान का, तो वो लाइन रोक दिया जाता। उसके बाद लाइन स्टार्ट होती है चलना। हम में 1 आवर पर हॉल लग गया था, तो टोटल 2 आवर्स लगे 5:30 बजे से, और 7:30 बजे तक दर्शन अच्छे से हो गया। और एक बात, फूल हमें बाहर पे भी मिले थे, लेकिन पूरे रास्ते आपको फूल मिलेंगे, तो अगर आप चाहें फूल अंदर से भी ले सकते हैं। इससे फूल मुरझाते नहीं हैं और अच्छा रहता है। इसके बाद हम अंदर गए। फिर अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ बहुत थी। वहाँ से निकास द्वार से निकलने के बाद भगवान जी को अच्छे से दर्शन करने के बाद, छू करके, स्पर्श करके अच्छे से विश मांगा। फिर निकलने के बाद यहाँ पे हम आए। यहाँ पे पार्वती जी का मंदिर था जो कि शक्ति पीठ है, और ये बाबा जी का ज्योतिर्लिंग है, जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठ दोनों मौजूद है। इसलिए बाबा धाम को और अच्छा माना जाता है। यहाँ बोला जाता है आने से आपके सभी विश पूरी होती है, तो इसलिए ज़रूर आया करें, और वो भी सावन में तो ज़रूर है। अभी कावड़ों का बहुत ज़्यादा आना जाना रहेगा। लोग यहाँ पे भी बहुत अच्छी से तैयारियाँ हो रही है। यहाँ के सरकार बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं सारा सिस्टम। अभी मेला भी लगने वाला है सुल्तानगंज से। ये हमने एक और चीज़ करी, यहाँ पे हम लोगों ने धागा बांधा। एक नव विवाह पति पत्नी होने के वजह से हम लोग ने सोचा कि नहीं, एक धागा तो बांधना पड़ेगा। और इसका जो चार्जेस है वो वैरी होते हैं, 250 से लेकर के 500 तक, डिपेंड कि आपका धागा कितना मोटा है। हमने 250 वाला कराया था। उसके बाद जो बाजू बाबा होते जो ऊपर चढ़ कर के बांधते धागा, उन्हें भी हमें पैसे देने होते हैं। सो आपके अपने इच्छा के अनुसार आप दे सकते हैं। यहाँ पे भाई पंडित जी संकल्प करा रहे हैं, और ये हमारे वाले बैजू बाबा यहाँ ऊपर जाएंगे और ऊपर से धागा बांधेंगे। और ये हम लोगों ने ढोलक भी बजवाए। इन्हें सिर्फ 20 रुपये दे करके हमने 5 मिनट ढोलक बजवाए। वो भी खुश हो गए और हमें भी बहुत मज़ा आया। और ये हम धागा इस बाबा से लेकर के पार्वती जी तक पहुंचा रहे हैं। रास्ते में थोड़ी बहुत अनबन हो गई थी क्योंकि भीड़ बहुत ही, टकरा रहे थे लोग एक दूसरे से। और उसके बाद हम फाइनली धागा बन जाता। बहुत खुशी हुई। हमने अब बहुत कुछ मांगा भगवान जी से, सब अच्छा रहे। और इसी सब बगैर निकलते हैं हम लोग। फिर नाश्ता किया हमने, छोला भटूरा। वहाँ के बहुत सारे रेस्टोरेंट है अगल बगल, तो आप खा सकते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट जा रहे हैं बाबा वासुकी नाथ, जहाँ पे जाने में आपको 1.5 घंटे लगते हैं बाई ऑटो। और यहाँ के आने में ऐसा नज़ारा था, एक लग रहा था मेला ही है। रोड पे लोग कुछ बेच रहे थे, माला बेच रहे थे, कुछ रुद्राक्ष बेच रहे थे। ये सिंह द्वार है जहाँ से एंट्री करना होता है बगल से। यहाँ के जस्ट बगल में एक शिव गंगा है का तालाब है, जहाँ से लोग जल लेते हैं और बाबा जी में ढारते हैं। तो हम भी जल ले रहे हैं। और इसके बाद हम डायरेक्ट मंदिर परिषद में चले गए बाबा जी से। यहाँ भीड़ थी लेकिन वैसी भीड़ नहीं थी, और हम लोग पहुँचे थे 12:30 बजे। हमें टोटल 1 आवर लगे यहाँ सारे मंदिर में दर्शन करने में। यहाँ भी बहुत सारे मंदिर है, बंगला मंदिर है, पार्वती मंदिर है, लक्ष्मी मंदिर है। और ये घंटी थी, बहुत लोगों का मानना है कि घंटी बांधते अगर उनकी मान्यता पूरी हो जाती है। तो ये मेला लगने की तैयारियां हो रही है, जो कि अभी सावन में लगने वाला है। बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां हो रही है। यहाँ पे भी देखो, गेट भी सजा हुआ है, सभी तरफ बांस वास टेंट वेंट लगे हुए हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और उस कुछ टाइम के बाद ऑटोज़ बंद हो जाएंगे इस रास्ते से गुजरना, और सिर्फ इंसान ही गुजरेंगे।
और फिर यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं और वापस जाने के रास्ते में हमारे बहुत कुछ अदर टेम्पल्स आते हैं लाइक त्रिकुट पहाड़। और उस रास्ते में जाने से पहले हम लोगों ने प्रसाद बाबा धाम का लेना शुरू समझा। यहाँ का पेड़ा और चूड़ा कितना स्वादिष्ट होता है आप सबको पता ही, आपने सबने खाया ही होगा। तो ये फेमस दुकान से हम लोगों ने पेड़ा प्रसाद लिया, फिर आगे बढ़े। यहाँ पे हम आए त्रिकुट पहाड़ में। यहाँ पे भी शिव पार्वती जी हैं। ये भी बहुत अच्छा सा प्लेस है। यहाँ पे लोग पिकनिक स्पॉट भी मनाते हैं। और यहाँ पे लक्ष्मी जी, काली जी, बजरंग बली जी का भी मंदिर था। और उसके बाद ये हम लोग आते हैं तपोवन पहाड़ में, तपोवन केव्स। यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं हैं जहाँ पे एक बाबा ने बैठ करके तप किए थे। और यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं छोटी छोटी, और बहुत बड़ा चट्टान है और बहुत ये ऊंचाई पे है, चलने में बहुत हालत ख़राब हो जाती है। बट हाँ, ऊपर आने के बाद नीचे का व्यू देखने का तो मज़ा ही कुछ और है। यहाँ हम लोगों ने काफ़ी ट्रैकिंग कर लिया। यहाँ से पहाड़ होते हुए हम लोग केव्स गए। वहाँ पे बजरंग बली एक चट्टान फोड़ करके हुए हैं, वो देखा और उसको फिर फॉलो करके फिर हम नीचे आए। और उसके बाद हम जा रहे हैं वापस। जाते रास्ते में बारिश हो रही थी, अच्छा लग रहा था मौसम बारिश के साथ। फिर हम जाते हैं नौलखा टेम्पल। ये नया नया बना है, बहुत सुंदर सा मार्बल का ये बना हुआ है। इसका जो चट्टान है, ये जो मार्बल है, सेम है काशी में भी इस टाइप का। और ये न्यूली डिज़ाइंड है। एंड इसमें बस जाना है आपको, दर्शन करने और आ जाना है। बहुत सुकून मिला। उसके बाद बारिश हो रही थी तो मकई खाई। ये देखो सारी तैयारियां हो रही है, सारे पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं। शाम में हमने खाए समोसे। उसके बाद हम लोग निकलते हैं अपने ट्रेन पकड़ने के जर्नी में। उसके बीच हम सोचे कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। ये एक छोटा सा मार्केट था, वहाँ पे घड़ी क्लॉक टावर के पास ये मार्केट लगता है। कुछ सामान मैंने लिया, इयररिंग्स ली, ये फ़ैन लिया, कुछ कपड़े लिए हर हर महादेव के, और बोलो हर हर महादेव। तो अगर आप देवघर आ रहे हो तो एक दिन और एक नाइट ज़रूर स्टे करें, पूरा दर्शन अच्छे से हो जाए।